नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। समाज में शुरू से ही 4 वर्ग रहा है। जैसा कि हम पुस्तकों में पढ़ते आए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लोगों ने अपनी मन में यह धारणा बनाया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसके नीचे क्षत्रिय है और उसके नीचे वैश्य और शूद्र सबसे निकृष्ट वर्ण है। लेकिन कर्म के आधार पर समाज में 4 वर्ग बनाया गया था। काम बांटे गए थे। काम को अलग अलग बांट करके लोगों के ऊपर सौंपा गया था और सभी काम समान रूप से समान है। कर्म कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, न अच्छा श्रेष्ठ और निकृष्ट कर्म नहीं होता है। सभी कर्म बराबर है और उस कर्म के लोगों ने यह मान्यता बनाई, लोगों ने यह धारणा बनाई कि अमुक कर्म जो है श्रेष्ठ है और अमुक कर्म जो है निकृष्ट है। और ये 4 काम के जो 4 वर्ग बनाए गए थे, इनको जिन लोगों को यह काम सौंपा गया, वो काम करने वाले लोगों को इस आधार पर श्रेष्ठ और निकृष्ट माना जाता रहा। लेकिन कर्म सब समान है। श्रेष्ठ, निकृष्ट, तुच्छ और महान जैसे कोई कर्म नहीं है। इसलिए कर्म के आधार पर व्यक्ति के बीच भेदभाव अनुचित नहीं है। लोग कहते हैं कि संसार में जीना से कहीं अच्छा है संन्यास ले लेना। सांसारिक जीवन जीने से कहीं अच्छा है संन्यास ले लेना। बात रिलीवेंट है, लगेगा कि कुछ सुसंगत नहीं है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन रिलीवेंट बात है। थोड़ा सा गहन महन और चिंतन एनालिसिस कीजिएगा तो ये सुसंगत प्रतीत होगा। सन्यासी लोग कहते हैं कि सांसारिक जीवन के कठिनाइयों से भाग करके लोग सन्यास बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। समाज के प्रति अपने जवाबदेही को नहीं निभा पाते, तंग होकर के भाग जाते हैं, वे हिम्मत हार जाते हैं, वे भगोड़े होते हैं। ऐसी लोगों की कथनी है। लेकिन संसार का मतलब क्या है? संसार का मतलब क्या है? संसार शब्द 2 शब्दों से बना है, सम और सार। सार का मतलब है मीनिंग, अर्थ, और सम का मतलब है बराबर। बराबर के अर्थ में सब समान हो, हम तुम बराबर हो, हम और आप बराबर हैं, यह हम में और आप में कोई फर्क नहीं है, यह है संसार। सम प्लस सार, बराबर के अर्थ में। तो बराबर के अर्थ में जीना, सब बराबर हैं, हम और आप बराबर हैं, कोई निकृष्ट नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई तुच्छ नहीं है, कोई महान नहीं है, सब बराबर है। इस अर्थ में जीना संसार में जीना है। संसार का मतलब यही है। इस भाव में जीना संसार में जीना है। और जो सन्यासी होते हैं वे समाज से अलग नहीं रहते, वो भी समाज में ही जीते हैं, वे भी लोग के बीच में ही जीते हैं। वे कोई जंगल पहाड़ पर इकलौता जीवन नहीं जीते। तो संसार का मतलब है सम प्लस बराबर। सम मतलब बराबर और सार मतलब मीनिंग, अर्थ। तो इस भाव में जीना, इस अर्थ में जीना ही संसार में जीना है और सांसारिक जीवन है। गृहस्थ जीवन में भी लोग महान लोग रहे हैं और सांसारिक जीवन में भी सन्यासी रहे हैं।
तो चलिए, ये जो कर्म के आधार पर अलग अलग काम का जो बंटवारा हुआ, इस एक काम कोई श्रेष्ठ नहीं है, न कोई निकृष्ट है, और इसके इस आधार पर इसके करने वाले कोई श्रेष्ठ नहीं होता है और न निकृष्ट नहीं होता। सबसे लोगों की मान्यता के अनुसार सबसे छोटा वर्ग, सबसे निकृष्ट वर्ग शूद्र वर्ग है, शूद्र वर्ग। और समाज के अन्य उच्च 3 वर्गों की सेवा करने की जवाबदेही शूद्रों की है, जिसको हम दूसरे शब्दों में मजदूर वर्ग भी कहेंगे। तो समाज के 3 अगले वर्गों की सेवा करने की जवाबदेही शूद्रों की है। सेवा की, सेवा करना कोई बुरा कर्म नहीं है, श्रेष्ठ कर्म है। देश के राष्ट्राध्यक्ष, लोकतांत्रिक के संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम शासक नहीं हैं, हम देश के जनता का सेवक हैं। और व्यवहारिक तल पर हो या ना हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप से संसदीय शासन व्यवस्था में, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष, संसदीय शासन व्यवस्था में कहें तो प्रधानमंत्री सैद्धांतिक रूप से जनता का सेवक ही होते हैं। तो एक प्रधानमंत्री भी सेवक हैं आम जनता के, और एक शूद्र भी सेवक है, दूसरों को सेवा करता है। जिसको शूद्र कहे तो मजदूर वर्ग कहे, वो भी दूसरे को सेवा करता है। तो फिर सेवक, सेवा करने वाला तो एक ही हुआ, प्रधानमंत्री हो चाहे आम जनता, वह सेवक ही हैं। तो सेवक को ही महान माना, सेवक को महान कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री देश की सेवा करते हैं, लोगों की, जनता के सेवक अपने आप को अगर मानते हैं तो श्रेष्ठ और महान लोग। और कोई सेवक अगर दूसरे को सेवा करता है तो वह श्रेष्ठ और महान लोग है। तो खुद को लेबर कहलाने में किसी प्रकार की बेइज्जती महसूस नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का सेवक कहलाने में बेइज्जती महसूस नहीं होना चाहिए। सेवक होना अपमानजनक बात नहीं है। लेबर यानी शूद्र वर्ग, मजदूर वर्ग, यह सेवक है और यह एक महान कार्य है, महान कार्यों में एक है, और ऐसे लोगों को महान ही कहा गया है। तो सब समान, संसार में जीना सब समान, समानता, हम तुम बराबर। तो कहने का तात्पर्य है कि आप अपने आप को, हम सब अपने आप को शूद्र समझें, क्योंकि शूद्र सर्वश्रेष्ठ है। इस आधार पर श्रेष्ठ है कि लोगों को सेवा करने की जवाबदेही है। लोकतांत्रिक समाज में जनप्रतिनिधि सेवक हैं, और कहें तो आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान समस्त प्राणियों को सेवा ही कर रहे हैं। उनके दुख दर्द परेशानी से लेकर के, उनकी समस्या से लेकर के, उनके भोजन कपड़ा आदि सभी का जो है मुहैया करा रहे हैं, प्रदान करा रहे हैं, उपलब्ध कर रहे हैं। तो वो भी एक दृष्टि से सेवक ही हैं। और भक्त से, सेवक से भगवान भी बहुत नज़दीक होते हैं। भक्त धीरे धीरे भगवान के हृदय में अपना जगह ले लेता है। भक्त यानी सेवक, भक्त यानी सेवक। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मजदूरों को, शूद्रों को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, जबकि अपना आदर्श एक मजदूर बनने का ही बनाना चाहिए। अपना आदर्श सामने एक मजदूर को रखें और उसके जीवन शैली को जीवन में उतारें। मजदूर को अपना आदर्श बनाएं। अक्सर लोग देखते हैं कि आदर्श किसी महान शख्सियत को बनाते हैं और शूद्रों को हे दृष्टि से, यानी लेबरों को, मजदूरों को हे दृष्टि से देखते हैं, निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि शूद्रों को, निकृष्टों को अपना आदर्श बनाएं, अपना, और उसके जैसा बनने का प्रयास करें। एकदम अपने आप को मान लें कि हम मजदूर हैं। मजदूर आत्मसात कर लें, अपने हृदय में इस बात को बैठा लें
कि हम मजदूर हैं और मजदूर के अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं हैं और हमारा काम सेवा करना है, सिर्फ और सिर्फ सेवा करना। सेवा करना मजदूर का काम है, शूद्र वर्ग जिसे हम तथाकथित कहते हैं। तो ये मन में, मना मस्तिष्क में, हृदय में आत्मसात कर ले कि हम एक मजदूर हैं और अपना आदर्श किसी गांधी को, विवेकानंद को वगैरह वगैरह को नहीं बनाए, बल्कि एक मजदूर को अपना आदर्श बनाए। अपने मन मस्तिष्क में, अपने ध्यान में किसी मजदूर को रखे, जीवन में उसके जीवन शैली को अपनाए। तब समाज में भेदभाव खत्म होगा और ये निकृष्टता का जो भाव है, श्रेष्ठता की जो भाव है, ये खत्म हो जाएगा। खुद को मजदूर, अपने आप को एक मजदूर को आदर्श को सामने रखें और फिर उसके अनुरूप बनने का भरसक प्रयास करें। जैसा मजदूर है उसकी एक्टिविटी को फॉलो करें, उसके कार्य को फॉलो करें और उसके जैसा बने, एक सेवक बने, कहने का तात्पर्य है। तो आज मैं यही ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि भाई भेदभाव खत्म होगा और श्रेष्ठता और हीनता की भावना खत्म होगी, अहंकार खत्म होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, मजदूरों को अपना आदर्श बनाना, शूद्रों को अपना आदर्श बनाना। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।